क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और कह रहा है कि AC एक डायगोनल है जो इस एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बेटा दिया गया है। ठीक, प्रूव करना है कि डायगोनल आल्सो भी बाइसेक्ट एंगल C, यानी डायगोनल एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, नंबर 1। और नंबर 2 ABCD एक रोम्बस है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 एंड दैट इज ए 3 एंड 4। आप जरा ध्यान से देखो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, नंबर 1। दूसरा आप ध्यान से देखो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि सिंस ABCD इज ए parallelogram, so therefore AB parallel to CD and AD parallel to BC। ठीक, ये चीज समझ में आ गई, इसको दे दें नंबर 1। तो हमें जो रीजन लिखना होगा उसमें आसानी होगी। सो नाउ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट एंगल्स और फ्रॉम फर्स्ट भी आप लिख सकते हैं क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स भी हैं और ये लाइन की पैरेलल भी हैं। तो 3 किसके इक्वल हो गया? 2 के, है ना। एंड सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन जो हमने लिखा है इसमें वही रीजन इसमें भी हो गया। तो जरा ध्यान से देखो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है आपको। सो देयरफॉर अगर 1 और 2 इक्वल है सो 3 आल्सो भी एंगल 4। समझ में आ गया? फर्स्ट पार्ट हो रहा है अपना। सो हम लोग कह सकते हैं सो डायगोनल बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। एक पार्ट आपका प्रूव हो गया। चलिए अब दूसरे पार्ट के लिए कह रहा कि ABCD जो रोम्बस है, समझा करो बहुत अच्छे से। क्या हमें प्रूव करने के लिए बोला? कह रहा है ABCD एक रोम्बस है। तो रोम्बस तो एक पैरेललोग्राम होता है, तो भैया ठीक है, ABCD तो पहले से ही मालूम था कि पैरेललोग्राम है, लेकिन इतने से क्या बात बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो क्या करना चाहिए? रोम्बस की तो चारों साइडें इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम तो केवल कितना कहता है कि अपोजिट साइड सारी इक्वल हो भी सकती हैं, चारों इक्वल नहीं भी हो सकती। तो मुझे यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि इस पैरेललोग्राम की चारों साइडें इक्वल है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो कि एंगल 2 है ना बेटा, वो एंगल 3 के इक्वल है। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। और 3 किसके इक्वल है? 4 के। तो हम लोग बोल सकते हैं ना एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आल्सो। यस। सो क्या लिखेंगे कि सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। 3 और 4 अभी हम लोगों ने ये प्रूव किया, एवब प्रूव्ड अभी हम लोगों ने प्रूव किया हुआ। सो व्हाट कंक्लूजन? देयरफॉर 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के। भाई 2 3 के इक्वल है और 3 किसके इक्वल है? 4 के। तो हम लोग बोल सकते हैं ना 2 और 4 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। ठीक, समझ में आ गया। और 2 और 4 अगर इक्वल होंगे तो ये ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस बन जाएगा। सो AB इक्वल टू BC और these are adjacent side of the parallelogram. If adjacent side of the parallelogram equal, then all sides are equal. Understood? So AB and BC are adjacent sides of parallelogram. So therefore all sides of parallelogram are equal. So ABCD is a rhombus, इसलिए ये क्या हो गया? रोम्बस हो गया। ऐसे इसको प्रूव करना था। आ गया समझ में? ठीक, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ABCD एक रोम्बस है बेटा, है ना। ABCD क्या है? एक रोम्बस है
और कह रहा है कि इसमें प्रूव करो कि जो AC डायगोनल है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। और ऐसे ही अगर हम B को D से ज्वाइन करें तो एक BD डायगोनल भी है जो एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक, अब देखो हमारे पास नॉलेज क्या है रोम्बस का। रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है रोम्बस की? चारों साइडें इक्वल भी होती हैं। तो अब देखो हम लोग कौन कौन सी ट्रायंगल, पहली कंडीशन में चलते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC को ध्यान से देखो। तो AB किसके इक्वल होगा? AB इक्वल टू AD, ठीक है, AB इक्वल टू AD, और BC इक्वल टू DC। रीजन क्या आप लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? साइड्स ऑफ रोम्बस, है ना, साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और AC इक्वल टू क्या है? AC दैट इज रीजन इज ए कॉमन। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल बेटा हो गए कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। प्रॉपर्टी लगी SSS क्राइटेरिया से। ठीक, ये चीज क्लियर। तो नाउ वी कैन से दैट एंगल 1 and angle 2, or suppose this is a 3 and 4, so angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4। ये चीज समझ भाई, CPCT। ये किससे हो गया? CPCT से। भाई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं ना कि BAC इक्वल टू DAC और BCA इक्वल टू DCA। अंडरस्टूड? So AC bisect angle A as well angle C। अंडरस्टूड? ओके, चौक ले लें भाई, खत्म हो गई। अब देखो सिमिलरली हम लोग लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल। अब हम अभी लिया था AB से, अब ले लेंगे ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD। और सेम प्रोसेस इसमें भी वही कर दो। क्या कि भैया AB किसके इक्वल है? AB किसके इक्वल है? BC के, है ना, साइड ऑफ रोम्बस है। और दूसरा CD, ये AD किसके इक्वल है? CD के। रीजन भी वही, साइड्स ऑफ रोम्बस। दूसरा BD कॉमन है आपका, BD इक्वल टू BD। देख लो भाई ध्यान से, कॉमन हो गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD बाई इससे SSS क्राइटेरियन से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है देन इजिली यू कैन से दैट, इसमें भी आप लेट कर लो, ये हो गया 5, ये 6, ये 7 और ये 8, तो भाई इक्वल हो जाएंगे CPCT से। एंगल 5 किसके? इक्वल एंगल 6 के, और एंगल 7 किसके? इक्वल एंगल 8 के। किससे? बाई CPCT। So BD bisect angle B as well as angle D। Understood? So this is your solution। So चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8th क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल, यानी ईच एंगल 90 होगा, ये तो मालूम है आपको। और कह रहा है कि इसका जो एक डायगोनल है AC ना, वो क्या कर रहा है? A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। देन सो दैट ABCD एक क्या है? स्क्वायर है, और BD क्या है? बाइसेक्ट करेगा एंगल B और D दोनों को। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये समझ में आ गया, ईच 90 है, तो मैं इसको जरा हटा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। फिर सपोज दैट दिस इज 1 2 and 3 and 4। नाउ
गिवन एरो क्वेश्चन, क्या गिवन है? तो गिवन में है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दैट इज ए गिवन योर क्वेश्चन। ये आपको गिवन है, ठीक। बट ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है, तो यानी कि ए बी और सी डी पैरेलल होंगी और ए बी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो आप ध्यान से देखो, इजिली वी कैन से दैट कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, वाई? अल्टरनेट एंगल्स, और इक्वल क्यों हो गए? क्योंकि भैया ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के, ठीक। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो 1 तो 3 के इक्वल है और 1 2 के भी इक्वल है। अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं और इसको नंबर 2 दे दूं तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। भाई 1 2 के भी इक्वल है और 1 3 के भी इक्वल है, तो 2 किसके इक्वल हो गया? 3 के। तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग गई कि भाई किसी भी ट्रायंगल के अगर एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या हो जाती? इक्वल। सो देयरफॉर AD इक्वल टू DC, ठीक। ये चीज समझ में आ गई आपको, AD इक्वल टू DC। बट ये एक रेक्टेंगल था जिसमें DC किसके इक्वल था? AB के। DC इक्वल टू किसके था? AB के। और समझ में आ गया ना, DC AB के इक्वल था और यहाँ DC AD के भी इक्वल था। इसका मतलब और AD किसके इक्वल है? BC के। सो हम कह सकते हैं ना कि सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, और चारों साइडें इक्वल हो गई ना। और ईच एंगल तो 90 रेक्टेंगल का भी होता है, स्क्वायर का भी होता है। सो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। एक पार्ट आपका पूरा हो गया, फर्स्ट पार्ट इज ओवर। कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है BD बाइसेक्ट B एज वेल D, ठीक। अब देखो इसको भी, इनको प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसको नेमिंग कर दो आप कुछ 5 6 7 एंड 8, ठीक। अब आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD को क्या क्या इक्वल है? देखो भैया अब तो सारी साइडें इक्वल ही हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं। AB किसके इक्वल है? BC के। AB किसके इक्वल है? BC के। और AD किसके इक्वल है? DC के। और BD क्या है? कॉमन। तो BD इक्वल टू BD, दैट इज ए कॉमन। ये चीजें तो हमने एबव प्रूव कर ली है, एबव प्रूव्ड। और ये क्या था? कॉमन, ये कॉमन था, ठीक। ये चीज समझ में आ गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD congruent to triangle CBD by SS property. If they are congruent then angle must be equal. इसका मतलब क्या है कि 5 किसके इक्वल हो गया? 6 के। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 and angle 7 equal to angle 8 by CPCT. So we can say that this answer, आगे बस लिख दीजिए यही। So BD bisect angle B as well as angle D। समझ में आ गया? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है जिसमें DP इक्वल टू BQB गिवन है, यानी DP यानी कि ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये दोनों साइडें भी गिवन है। और मुझे 5 पार्ट्स प्रूव करना है। नंबर 1 पे शुरू करते हैं, ट्रायंगल APD एंड CQB। नंबर 1, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। अब देखो दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो। APD कहाँ है भाई? देखो ढूंढो भाई, ये है, दिख गई? APD ये है। और दूसरी है CQB कहाँ है? C यहाँ है, Q यहाँ, B है। तो ये एक ट्रायंगल आपको दिख गई। अब जरा इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं इस एंगल को 1 लेट करूं और इसको 2 लेट करूं, और AD किसके इक्वल होगा इसमें? BC के। AD इक्वल टू CB
रीजन क्या है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, रीजन जरूर लिखना है। AD इक्वल टू CB, वाई अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, वन कंडीशन, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। क्यों भाई इक्वल क्यों है, क्योंकि AD BC के पैरेलल है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। और भी एक चाहिए आपको, वो आपको गिवन है क्या, कि BQ या PD इक्वल टू BQ given in your question. So therefore we can say that triangle APD congruent to triangle CQB by किससे, SAS से, साइड एंगल साइड से, भाई साइड एंगल साइड से। ये चीज समझ में आ गया। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट देखो क्या है, सेकंड पार्ट कर रहा है AP इक्वल टू CQ। तो भैया ये ध्यान से देखो, AP और CQ दोनों उस ट्रायंगल के पार्ट हैं। सो डायरेक्ट आप लिख दोगे यहाँ पर AP इक्वल टू CQ बाई CPCT। तो ऐसे आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ। तो क्या थर्ड पार्ट भी सिमिलर है, दोनों इसमें AQB कहाँ पर है, तो AQB अभी देखो इस ट्रायंगल की बात करेगा, ठीक, इसकी AQB। तो और दूसरा क्या है आपका CPD यानी इस ट्रायंगल की बात करेगा, ये ट्रायंगल आपका CPD। तो यहां पर अगर हम लोग लेट कर लें इस एंगल को 3 और इसको मैं बोलूं 4, तो आप समझ जाएंगे ना, ठीक। अब देखो इसमें बेटा AB किसके, इन ट्रायंगल, पहले तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। तो AQB और CPD में क्या क्या इक्वल है, AB CD के इक्वल है, जैसे हम इसमें लिखा था AB इक्वल टू CD, रीजन वही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ध्यान से देखो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, और रीजन है कि AB पैरेलल है किसके, CD के। एक चीज ये समझ में आ गई। दूसरा एक पॉइंट और चाहिए, तो भैया वो तो दिया गया है क्या, BQ और PD दोनों इक्वल हैं, BQ इक्वल टू PD किससे, गिवन से, है ना, गिवन है। सो नाउ वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, कंडीशन लग गई SAS। तो आपका ये पार्ट भी पूरा हो गया। ये भी प्रूफ देखो यहाँ लिख दीजिए कि हमने ये एक चीज़ तो ये प्रूव की, दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव किया ये, और थर्ड पार्ट हमने यहाँ पर प्रूव किया ये। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट भी सेम जैसे हम लोगों ने इसमें किया था बाई CPCT से, ये AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू CP बाई CPCT। अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया। तो एक AB हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब बचा लास्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि प्रूव दैट APCQ इज ए पैरेललोग्राम। अब जरा ध्यान से देखो हम लोगों ने क्या क्या प्रूव किया है। AQ इक्वल टू CP प्रूव किया, AP इक्वल टू QC प्रूव किया। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। सो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ क्या क्या हमें मिला, AP इक्वल टू CQ एंड AQ इक्वल टू CP। ध्यान से देख लो भाई, है ना, AP किसके इक्वल है, CQ के, और AQ इक्वल टू किसके, CP के। सो APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।